तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। देखिए, यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम है कल। और मैं बिना टाइम वेस्ट किए अब सीधा पॉइंट पे आऊँगा। जो मैं बातें अब यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो सभी आप ध्यान से सुने, और आपको जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही करना है। देखिए, आप सभी ने अभी तक मेरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वीडियो ज़रूर देख लिया होगा, जहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू, या सारी चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया था। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ टॉप 10 जो टॉपिक्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो आसान भी है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। बस आपको अभी ये रिवीजन करना है, और जो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में करके आनी है। तो सबसे पहले जो गॉस जॉर्डन मेथड है यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, डायगोनलाइजेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कैले हैमिल्टन थ्योरम और रैंक न्यूअलिटी थ्योरम। और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ये सारे टॉपिक बहुत आसान है। अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है तो मैं बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन सब टॉपिक पे कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट, और आप ज़रूर वहाँ पे अच्छा करिएगा। उसके बाद फिर ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये भी बहुत आसान टॉपिक है। इस पे भी आप एक क्वेश्चन ज़रूर अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा से क्लियर हो जाए। और एल हॉस्पिटल रूल, ये टोटल 8 हो गए। और सबसे 9th में टेलर एंड मैक्लोडियन सीरीज़। देखिए, आप सभी को ये भारी लग रहा होगा, लेकिन ये आसान है। कम से कम आप टेलर सीरीज और मैक्लोडियन सीरीज का फार्मूला जरूर याद कर ले। वन वेरिएबल तो बहुत ही आसान है, आप वो उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। अगर टू वेरिएबल हो रहा है तो कर लीजिए, अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, वन वेरिएबल ही करके रखिए, लेकिन फार्मूला आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। और स्टेप 2-4 बार देख लीजिएगा किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैक्सिमा और मिनिमा, या टॉप 10 टॉपिक आप ज़रूर करके जाइए, रिवीजन करके जाइए। तो ये सारी बातें हो गई। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैथमेटिक्स में ये आपका अभी तक का मैथमेटिक्स 1 का जो सिलेबस है सबसे आसान सिलेबस है। और आगे जो आपको मैथमेटिक्स 2 और 3 में आएगा वो सिर्फ कैलकुलस है। तो लेकिन आपको घबराना नहीं है। और जितना अभी बच्चे लोग डरे हुए मैथमेटिक्स को लेके, मैं बता रहा हूँ कि जब मेरा एग्ज़ाम था सेकेंड और थर्ड में सिर्फ कैलकुलस पढ़ा हुआ था। सेकेंड में तो सिर्फ कैलकुलस था, और थर्ड में तो मेरा और भी हालत ख़राब था, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट ही है। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। मैंने जो किया था मैं आपको वहाँ पे मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बीयू आपको नंबर देता है, आप लिखिएगा तो नंबर आपका नहीं कटेगा। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको कंपलसरी ही है, लेकिन जो 4 क्वेश्चन है आपको चारों के चारों अटेम्प्ट करने हैं। चारों क्वेश्चन पहले आप देखिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे बना ही लूँगा, तो सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट करिए। और अटेम्प्ट करने के बाद उसके बाद आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन उसके बाद आपको आ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते जाइए। जो सबसे अच्छा आ रहा है उसको पहले, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में, इस टाइप से। और आपको अगर नहीं भी आ रहा है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आप गिवन डाटा लिख के आइए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कम से कम प्रोसेस और फार्मूला देख लेना है। आप फार्मूला लिख दीजिए, 2-3 स्टेप कर लीजिए, आपको पक्का नंबर देगा। आपको अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 3-4 नंबर, आपको 3 से 4 नंबर तो कन्फर्म है, अगर आपने गिवन डाटा फार्मूला सही लिखा है और 2-4 स्टेप भी करके आप छोड़ दिए हैं। भले ही आपका आंसर गलती हो, आपने पूरा नहीं बनाया हो, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। और मैथमेटिक्स सबसे आसान है, इस बार का सिलेबस है। जो 10 टॉपिक्स मैंने आपको भी बताए हैं उससे तो पक्का आप रिवीजन करके जाइएगा। और साथ ही साथ इस बात को भी आप ध्यान में रखें कि आप ओवर राइटिंग ना करें। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव मिलते हैं आपको उसको अटेम्प्ट करना है, मतलब कि आपको 10 का 10 बना के लाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 में चूज करना है, आप 10 का 10 बनाइए। आपका अगर 7 सही होता है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसलिए आप 10 का 10 अटेम्प्ट करिएगा। ऐसा किसी भी टीचर की बात में मत रहिएगा कि नहीं सिर्फ 7 ही बनाना है, आप 10 के 10 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप 7 आपका सिलेक्ट होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव आप लास्ट में बनाइएगा। अगर आपसे बन रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बन रहे हैं तो लास्ट में आप उसमें टिक मारिएगा। हो सकता है आपको अगल बगल से हेल्प मिल जाए। तो ऑब्जेक्टिव में आपको गलती नहीं करना है, इसमें जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट 14 नंबर आपके हाथ में है। सबसे कम से कम 6 ऑब्जेक्टिव आप कोशिश करिए कि आपका सही हो। और जो मैंने आपको बातें बताई हैं कि कम से कम आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आपका ज़रूर अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।